लीवर की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। लाइफस्टाइल सबसे बड़ी वजह। लखनऊ बदलती लाइफस्टाइल, अनियमित खानपान और डायबिटीज के बढ़ते मामलों के बीच लीवर की बीमारियां एक गंभीर चिंता की वजह बनती जा रही है। खास बात यह है कि अब यह समस्या केवल शराब का सेवन करने वालों तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे लोग भी तेजी से चपेट में आ रहे हैं जो शराब नहीं पीते। डॉक्टरों का मानना है कि यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले वर्षों में यह स्थिति और भी चिंताजनक हो सकती है। विश्व लीवर दिवस के अवसर पर मेदांता अस्पताल में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में डॉक्टर अभय वर्मा, डायरेक्टर गैस्ट्रोलॉजी, डॉक्टर संदीप कुमार वर्मा, डायरेक्टर जीआई सर्जरी, डॉक्टर आनंद प्रकाश, डायरेक्टर जीआई सर्जरी, डॉक्टर विवेक गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट लीवर ट्रांसप्लांट और डॉक्टर दुर्गा प्रसाद और सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक केयर मौजूद रहे। सभी विशेषज्ञ डॉक्टरों ने आम लोगों को लीवर स्वास्थ्य को लेकर जागरूक किया। डॉक्टर ने बताया कि फैटी लीवर अब एक आम समस्या बनती जा रही है, जिसका सीधा संबंध हमारी रोजमर्रा की आदतों में है। बाहर का खाना, ज्यादा तेल और मीठे पदार्थ, पैक फूड और शारीरिक गतिविधियां की कमी इसके प्रमुख कारण हैं। खासतौर पर वे लोग जो घर से दूर हैं या लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं, उनमें यह समस्या ज्यादा देखी जा रही है। लीवर की बीमारी शुरुआत चरण में आसानी से पकड़ में नहीं आती, क्योंकि इसके लक्षण बहुत सामान्य होते हैं, जैसे थकान, भूख कम लगना या पैरों में सूजन। यही कारण है कि अधिकतर मरीज अब अस्पताल पहुंचते हैं जब बीमारी काफी बढ़ चुकी होती है। तो जैसा बच्चों में भी लीवर की प्रॉब्लम पहले के कंपैरिजन में आजकल बढ़ती जा रही है, ये हम देख रहे हैं। उसमें मुख्य जो वजह है वो हमारा दिनचर्या, लाइफस्टाइल, खान पान का चेंज हो जाना और डेली रूटीन एक्टिविटीज़, आउटडोर गेम्स, इस तरह की जो हैबिट्स हैं बच्चों में भी काफ़ी चेंज होती जा रही हैं। स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ती जा रही है। तो बच्चों में क्या होता है कि अगर इस तरह की चीज़ें चेंज होंगी, अगर उनका खान पान चेंज होगा, उनके बाहर की आउटडोर गेम्स एक्टिविटीज़ कम होते जाएंगे, तो बच्चे ओबीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओबेसिटी बचपन से ही स्टार्ट होती है। अगर किसी को ओबेसिटी की टेंडेंसी है तो वो हमें 5 साल 10 साल के आसपास दिखने लगती है। तो क्या हम लीवर की इस परेशानी को चाइल्डहुड में रोक सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। तो इसके लिए हमें एज ए पेरेंट हमें एक एफर्ट लेना पड़ेगा कि अगर ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, हमारे आसपास के लोग 30 साल 40 साल के आसपास फेस कर रहे हैं, तो क्या इस चीज़ को अपने बच्चों में हम रोक सकते हैं? इसका आंसर है यस। तो इसमें हमें सबसे सिंपल स्टेप लेना है कि अपने बच्चों की आदतों को सही करना है। स्क्रीन टाइम को मिनिमाइज करिए, बच्चों को बाहर पुश करिए कि वो गेम्स में इन्वॉल्व हों। स्विमिंग है, साइकिलिंग है, आउटडोर गेम्स हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको आप अपने बच्चों के लिए कंपलसरी कर दीजिए कि आपको करना ही है 1 से 2 घंटे डेली। तो इस तरह की चीज़ें ज़रूर करवाइए। दूसरा है खान पान पे बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखिए, डिसिप्लिन रखिए कि बच्चा आपकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं खाएगा, जो आप देंगे वही खाए। और घर का किचन बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, कि किचन में ऐसी चीज़ें हो, इस तरह का कल्चर हो कि जहाँ रिफाइंड फूड, प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल मिनिमम हो सके। देखिए, हम पूरी तरह तो नहीं बच सकते, लेकिन इस चीज़ को मिनिमाइज कर सकते हैं। हमारी जो स्टोरेज सिस्टम है, रेफ्रिजरेटर है, इसमें कोई इस तरह के बेवरेजेस ना हो, फ्रूटी आइटम्स, इस तरह जूसी आइटम्स हम कम से कम रखें, क्योंकि ये कल्चर हमारे से और हमारे घर से स्टार्ट होता है। अगर हम ऐसी चीज़ों को सही करेंगे तो हमारे बच्चे भी वही देख के हमें सीखेंगे। दूसरा पहलू पे मैं आता हूँ, इन्फेक्शंस। बच्चों में हेपेटाइटिस ए की वजह से लीवर फेलियर या लीवर की बीमारियां बहुत कॉमन हम लोग देखते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी पहले। डोनेशन के बारे में बताएंगे। डोनेशन लिवर 2 तरह का होता है, एक तो डेथ के बाद होता है, दूसरा होता है कि जीवित व्यक्ति। तो डेथ के बाद भी हम, जो हमारे देश की गवर्नमेंट है, हमारे देश में धीरे धीरे डेथ लोग अवेयर हो रहे हैं और डेथ के बाद लोग डोनेट कर देते हैं। तो वो डोनेशन से कई पेशेंट्स की जान बच सकती है। कई बार हम लोगों को वो वाला ऑर्गन नहीं अवेलेबल होता, तो हम लोग ज़्यादातर केस में कोई फैमिली मेम्बर या वाइफ या कोई रिलेशन में जो उस पेशेंट के रिलेशन में जो व्यक्ति है, वो लोग आगे आते हैं और अपनी बॉडी का पार्ट डोनेट करने के लिए आगे आते हैं। जैसे कि लिवर और किडनी में ये आम है। तो नॉर्मली लिवर डोनेशन में हम अराउंड 50% या करीब करीब आधा लिवर हम लोग रिमूव करते हैं।
और डोनेशन की प्रक्रिया ओवरऑल सिंपल है। इसमें करीब 1-2 दिन जांचें होती हैं, कुछ टेस्ट होते हैं और डोनेशन से 1 दिन पहले भर्ती करते हैं, करीब 4-5 दिन अस्पताल में भर्ती करते हैं। उसके बाद करीब 10-15 दिन घर पर आराम करना पड़ता है। 10-15 दिन में उनकी लाइफ जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो शुरू कर सकते हैं। और ये ऑपरेशन हम लोग रोबोटिक विधि से भी हम लोग ऑफर कर रहे हैं। तो रोबोटिक विधि में जो डोनर हैं उनको चीरा भी या तो नहीं आता है तो बहुत कम आता है, और वो चीरा बाहर से इतना दिखता भी नहीं है, तो उससे उनका जो रिटर्न टू ऑफिस है, रिटर्न टू वर्क है, वो जल्दी हो जाता है। हॉस्पिटल स्टे भी कम हो जाता है, पेन भी कम हो जाता है। तो कई सारे ऐसे एफर्ट्स हम लेते हैं कि जो हमारे डोनर्स हैं वो जितने कम पेन और जितनी जल्दी घर जा सके उतनी जल्दी घर जाए, और जो मॉडर्न टेक्निक्स है उससे पॉसिबल भी है। और ये एनकरेजमेंट भी करता है कि अगर कोई घर में पीड़ित व्यक्ति है जिसको लिवर या किडनी की आवश्यकता है, तो इस टेक्निक्स की हेल्प से डोनर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को सहायता होती है उनको कन्विंस करने में कि नहीं आप डोनेशन सेफ है और आप आगे आइए। लेकिन लिवर काफ़ी रेजिलिएंट ऑर्गन है। रेजिलिएंट मतलब कि जब तक ऑलमोस्ट 70-80% तक लिवर ना डैमेज हो जाए तब तक कोई खास सिम्टम नहीं आते हैं। और शुरुआती सिम्टम जैसे कि थकान या थोड़ा भूख न लगना या पैरों में सूजन, ये छोटे छोटे सिम्टम इग्नोर आदमी कर देता है। तो अगर कई लंबे समय तक लिवर में इंजरी होती रहे और 70-80% तक लिवर डैमेज हो जाए तो फिर उसके गंभीर सिम्टम आने शुरू होते हैं। गंभीर सिम्टम जैसे कि पीलिया हो जाता है, पेशाब पीली होने लगती है, आंखें पीली हो जाती हैं, पेट में पानी भर जाता है, खून की उल्टी होने लगती है और बॉडी का वेट गिर जाता है, मसल खत्म हो जाती है। तो इसको हम लोग सिरोसिस ऑफ लिवर बोलते हैं, एडवांस सिरोसिस होती है। तो एडवांस सिरोसिस के जो पेशेंट हैं, जबकि मेडिसिन नहीं काम कर रही है, मेडिसिन के द्वारा उनकी सेहत वापस नहीं आ रही है, तो उसमें कुछ पेशेंट्स को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में हम लोग लिवर ट्रांसप्लांट की सलाह दे देते हैं। और आजकल लिवर ट्रांसप्लांट काफ़ी विकसित है। ओवरऑल लिवर ट्रांसप्लांट की सक्सेस जो है उस समय 90% के अबव ही है। और आजकल रोबोटिक विधि और कई सारी ऐसी विधियां हैं जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली जो लोग डोनेट कर रहे हैं उसको हम लोग रोबोटिक सर्जरी भी ऑफर करते हैं। तो जो डोनेट कर रहा है उसको चीरा भी कम से कम आता है या तो नहीं आता है, निशान नहीं आते हैं और जल्दी वापस डोनेशन के बाद अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल में जल्दी से जल्दी वापस आ जाते हैं। पेशेंट की रिकवरी में करीब 15 दिन 20 दिन हम लोग अस्पताल में रखते हैं। उसके बाद पेशेंट की रिकवरी करीब 1-2 महीने में होनी शुरू हो जाती है, बशर्ते कि वो आगे का लाइफस्टाइल ठीक रखें। तो लिवर ट्रांसप्लांट के बाद ऑलमोस्ट एक नॉर्मल ज़िंदगी को पेशेंट्स लीड कर सकते हैं और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कि पेट में पानी है, पीलिया है, इन सबसे मुक्ति पा सकते हैं। थैंक यू सर का हो रहा है ना आराम से ठीक। सर, वर्ल्ड लिवर डे पर क्या मैसेज है? क्यों इस तरह लिवर की बीमारियां इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं? क्या समस्याएं हैं इसमें? देखिए, इतनी ज़्यादा लिवर बीमारियां बढ़ने के लिए मेन कारण है हमारा लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और प्रोसेस्ड और रिफाइंड फूड का ज़्यादातर सेवन करना। अगर हम इस पर कंट्रोल करें, हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें और अपने खाने में ध्यान रखें जिसमें हम रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड से दूर रहें और एक नियमित एक्सरसाइज करें जिससे हमारा एक रेगुलर एक वेट मेंटेन रहे। तो अगर हम ये करें तो हम बहुत हद तक लीवर की बीमारियों से बचे रह सकते हैं। क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से लिवर की बीमारियों से बचा जा सकता है और किस तरह का लाइफस्टाइल होना चाहिए किसी के? लाइफस्टाइल जैसे हम कहते हैं स्वस्थ लाइफस्टाइल, मतलब कि आपकी दिनचर्या में एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आपके खाने में रॉ फूड, मतलब जैसे सलाड्स हैं, फ्रूट्स हैं और अनरिफाइंड मतलब अनपॉलिश्ड अनरिफाइंड फूड जो मटेरियल है आप उसमें ज़्यादा इंक्लूड करें। शुगरी आइटम को बिल्कुल परहेज करें, मीठा कम से कम खाएं या ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और ये ध्यान रखें कि आपका वेट कंट्रोल हो। आप हर साल एक एनुअल हेल्थ चेकअप कराएं जिससे कि बहुत सारी सर्टेन बीमारियां जो कि नॉर्मली कोई सिम्टम्स नहीं देती हैं लेकिन वो रिपोर्ट्स में आती हैं, ब्लड की रिपोर्ट में, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आती है, तो वो अगर हम पकड़ में अगर शुरू में कर लेते हैं तो हम एक दोबारा एक डाइट मॉडिफिकेशन से और उसके हम प्रॉपर इलाज कर सकते हैं जिससे कि हम इससे बच सकते हैं और ठीक रह सकते हैं। हो गया है। हेपेटाइटिस बी के लिए हमारे पास वैक्सीनेशन है और सी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट आ गया है। तो इस वजह से ये बीमारियां बी और सी कम होने लगी हैं। लेकिन हेपेटाइटिस ए अभी भी हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें काफ़ी बच्चों को प्रभावित कर रहा है, उसमें काफ़ी बच्चों की इवन डेथ भी हो रही है। तो मेरा यही एक सुझाव है कि हेपेटाइटिस ए के अगेंस्ट अगर जितना मैक्सिमम हम वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन को प्रमोट कर सकते हैं, इसके अवेयरनेस की एक ज़रूरत है कि साफ़ सफाई का ध्यान रखने, क्लीन वाटर यूज करें और वैक्सीनेशन को प्रमोट करें और अपने बच्चों में इंश्योर करें कि उनको इस तरह की हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन लगी हो, तो इस बीमारी से हम बच सकते हैं।